दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मन एक ऐसी चीज़ है, यदि हम इसको शांत कर लेते हैं, यदि इसके चित्त को हम समझ लेते हैं, तो हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, मन बहुत ही चंचल होता है। मन कभी यहाँ होता है तो कभी कहीं और चला जाता है। हमें भले ही कहीं आने जाने में समय लग जाता है, लेकिन जो मन होता है वहीं कहीं आने जाने में समय उसको नहीं लगता है। मन की यह आदत के कारण बहुत सारी कभी कभी मुश्किल जन्म ले लेती है। जब हमें किसी चीज़ का ध्यान देना होता है तो मन इधर से उधर भागने लगता है। जैसे कि अगर एक बच्चा है, एक छात्र है, पढ़ाई कर रहा है। जब वह पढ़ाई करने बैठता है तो उसका मन इधर उधर होने लगता है। अपने मन को रोकने के लिए मन को शांत करना होता है। मन को शांत कैसे करें? मन को शांत करना मुमकिन तो नहीं होता है, लेकिन मन को शांत करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स आज मैं आपको बताऊंगी जिससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जब तक कोई अपने मन को शांत करना जब तक सीख ना ले, तब तक क्या होता है, कुछ ना कुछ उसे सीखना पड़ता है। उसे सीख नहीं सकता वो। मन में समय समय पर तरह तरह के विचार आते रहते हैं। यह विचार भले ही अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन विचार के आने का समय अगर सही ना हो तो ये नुकसान भी पहुंचा देते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र में सफल है, वह अपने मन को शांत करना अच्छे तरीके से जानते हैं। वे जानते हैं कि उनके मन में कब कैसे विचार आ सकते हैं, उस विचार को कैसे हल करके मन को शांत करना है। चलिए, हम मन को शांत करने के बारे में आज आपको छोटे छोटे टिप्स देंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। कभी भी जब हमारा मन चंचल हो जाए, तब हम कैसे शांत करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, योगा जो होती है बहुत ही ज़्यादा इसमें कारगर होती है। योगा मन को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि योगा किया जाए, योगा करने से दिमाग और मन दोनों ही शांत होते हैं। योगा का मुख्य फायदा मन को शांत करना, और योगा की मदद से काफ़ी समय से मन को शांत किया जा सकता है। योगा के कुछ ऐसे प्रकार भी होते हैं जिनकी मदद से बहुत समय के लिए दिमाग शांत किया जा सकता है। अपनी सांसों पर आपको ध्यान देना है। कुछ लोगों का मन कुछ समय में बेचैन होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सांस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब वह शुरू के कुछ समय तक अपने सांस को ध्यान देंगे तो उनके लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वह आसानी के लिए अपने सांस पर ध्यान देने लगेंगे। अपना मन तब तक शांत हो चुका होगा। अकेले आपको रहना पसंद करना है। जैसे कि अकेले रहने से मन बहुत ही शांत रहता है। अकेले रहने से हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। अकेले रहने से बस हम ही अपने पास रहते हैं और हम देखते हैं कि कब हमारा मन शांत रहता है और कब हमारे मन में बेचैन छा जाती है। इसके साथ ही बहुत कुछ हम खुद के बारे में जान सकते हैं। जब हमारे पास हमारे बारे में इतना ज्ञान रहेंगे, तब हम अपने मन को कभी भी शांत कर सकते हैं। कुछ समय पैदल चलने की भी आदत डालनी है आपको। कुछ समय पैदल चलने से दिमाग बहुत शांत होता है। वॉक करना यानी कि पैदल चलना भी एक अच्छा व्यायाम माना गया है। पैदल चलना सीधे तौर पर दिमाग पर बहुत असर डालता है, जिसके कारण मन शांत होने लगता है। अच्छी आदतें डालें, अच्छी बातें सुने। कभी ऐसा भी होता है कि किसी घटना के कारण भी मन बेचैन हो जाता है, मन में शांति नहीं रहती है। प्रेरित करने वाली जो चीज़ें हैं, विचार हैं, बातें हैं, उनको नहीं आपको सुनना है। यह मन को काफ़ी आसानी के साथ कम समय में शांत कर देंगी। ऐसी ऐसी किताबें पढ़िए जिससे आपको मन शांति मिले। ठीक है। किसी भी प्रकार की नशे की चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। इससे भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, मन अशांत हो जाता है। नशे का जो सेवन करते हैं, उनको इस नशे को छोड़ देना है, जब भी आप इस पर काबू कर पाएंगे। पहले की बात को याद ना करें। जैसे कि बीता हुआ कल होता है, बहुत से लोग याद करने लगते हैं। बीते हुए कल को अगर आप याद करेंगे तो मन बेचैन जरूर होगा। फिर मन को शांत और दिमाग को शांत करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर किसी के बीते हुए कल को चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, से याद ना ही करना आपके लिए बेहतर होगा। इससे मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपनी सफलता को देखें। सफलता को देखने पर मन खुशी से झूमने लगता है। सफलता को देखने और याद
करने पर मन प्रेरित होता है। इसके साथ ही मन में एक शांति भी आती है। वहीं अपनी असफलता को याद करने से मन में बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए चाहिए कि अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सफलता को याद किया जाए और असफलता को याद ना किया जाए। एक साथ एक से ज़्यादा काम ना करें आप। मल्टीटास्किंग को करने की कोशिश बहुत से लोग करना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि एक समय पर एक से ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो आपका मन बिल्कुल अशांत हो जाएगा। अभी इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग करने के लायक नहीं है। मल्टीटास्किंग करने से एक भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यक्ति निराश हो जाता है और उसे लगता है कि उसे सफल नहीं हो सकता। वह उनका मन शांत नहीं रहता है। मन को तरह तरह के विचार आने लगते हैं और मन को शांत रखने के लिए जो मल्टीटास्किंग है वो आपको नहीं करना है। नींद आपको भरपूर लेनी है। पूरी नींद मन और दिमाग को शांत करके आपको सोना है। नींद बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है शरीर के लिए, और जब पूरी नींद होती है तब बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा और मन बेचैन आपका नहीं होगा। समय समय पर आपको घूमने जाना है। जैसे एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के कारण भी मन में बेचैनी बढ़ जाती है। एक स्थान पर रहने में मन नहीं लगता है, मन में तरह तरह की बेचैनी होने लगती है। अपने मन को शांत करने के लिए समय समय पर बाहर घूमते रहना चाहिए। घूमने से हम सभी चिंता को कम कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता का काम है। और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है दोस्तों। ब्रह्मचर्य के पालन से भी आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहने लगेगा। छोटे छोटे टिप्स बताए हैं, इससे आप बहुत ही ज़्यादा सफलता पाएंगे। ये टिप्स बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं। अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स का पालन करते हैं तो आप कुछ ही समय में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छे टिप्स बताए हैं मैंने। अब पूरी वीडियो इसी पर आधारित है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रही। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।